मैं एक रूरल बैकग्राउंड से संबंध रखता हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ। आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई थी कि दोनों भाई हम हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे थे, तो पिताजी के लिए हमारी एजुकेशन को खर्चा उठाना व परिवार को चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। जब 17 साल का था तब आर्मी ज्वाइन की थी। पहली पोस्टिंग कारगिल में हुई और कारगिल में पोस्टिंग के बाद एक आईडी ब्लास्ट के अंदर शिकार हो गए थे और एक बार मिलिटेंट के साथ इनकाउंटर के दौरान भी मेरे को इंजरी हुई थी। अब इस फेज़ में थोड़ा मेरी लाइफ डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि मैं टोटली ही अपनी पेंशन के ऊपर ही डिपेंड था। मेरे अनुसार सफलता एक प्रोफेशनल ही नहीं, एक आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी सफल होना बहुत ही ज़रूरी है, दोनों में बैलेंस रखना। जो मेरा टारगेट था सिविल सर्विसेज में जाने का, मैंने अपनी नौकरी के साथ साथ इसकी भी तैयारी शुरू कर दी। मैं एक जवान से उठ के और एक आज जो मेरा अफसर बनने का जो सपना था वो पूरा हुआ। नमस्कार, मैं नसीब कुमार फोगाट। जो हरियाणा सिविल सर्विसेज की परीक्षा जो इस वर्ष आयोजित हुई थी उसमें मेरा चयन हो गया है। मेरा चयन हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव के लिए हुआ है। मैं इस चैनल के माध्यम से जो फ्यूचर एस्पिरेंट हैं उनको अपनी स्ट्रेटजी और अपने जीवन के बारे में बताना चाहता हूं, ताकि उनको तैयारी के वक्त काम आए। मैं एक रूरल बैकग्राउंड से संबंध रखता हूं। मैं एक किसान का बेटा हूं। मेरे परिवार में मेरे पिताजी, मेरी माताजी, भाई, मेरे बड़े भाई हैं। मैंने जब 17 साल का था तब आर्मी ज्वाइन की थी। इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। मेरे पिताजी एक किसान हैं। 1905 में हरियाणा में फ्लड आ गई थी। फ्लड आने से हमारी खेती बाड़ी को पूरा नुकसान हो गया था। उसके अगले ही साल बम्पर क्रॉप हुई, लेकिन ओलावृष्टि के तहत वो भी तहस नहस हो गई थी। इसलिए आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई थी कि दोनों भाई हम हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे थे, तो पिताजी के लिए हमारी एजुकेशन को खर्चा उठाना व परिवार को चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे कोई जॉब चाहिए। आर्मी के प्रति मेरा जाने का बड़ा उत्साह था। इससे पहले मैंने जेबीटी टीचर के लिए भी परीक्षा उत्तीर्ण की थी, प्रवेश परीक्षा, और उसमें मैं टॉप 10 में हरियाणा में रहा था। फिर कहीं ना कहीं एक आर्मी की सेवा करने के लिए एक मेरा बड़ा जीवन का एक लक्ष्य था, और मुझे एक ओपन रैली थी 98 में, और मैं उसमें गया और वहाँ पे सिलेक्ट हो गया। पहली पोस्टिंग कारगिल में हुई और कारगिल में पोस्टिंग के बाद में 2014 में मेरी जब 15 ईयर सर्विस कंप्लीट हो गई, उसके बाद मेरे हेल्थ प्रॉब्लम आ गई। ऑपरेशनल के दौरान कुछ मेरे को इंजरी हुई। जैसा कि मैं बोलता हूँ तो देखते हैं कि मेरे मुंह के ऊपर जो डिसेबिलिटी जो आपको दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ पे हम एक आईडी ब्लास्ट के अंदर शिकार हो गए थे और एक बार मिलिटेंट के साथ इनकाउंटर के दौरान भी मेरे को इंजरी हुई थी। इसके कारण मैं आर्मी के अंदर अच्छे से जस्टिस नहीं कर पा रहा था हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से। 2014 के बाद मैंने आर्मी से डिस्चार्ज किया। मैं सिविल सर्विसेज की तरफ ही उसी टाइम पे मैंने अपना गोल निर्धारित कर लिया था। फिर मैंने सोचा कि सिविल सर्विस में आने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर को एक लॉ की बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। तो मैंने लॉ में एडमिशन लिया पंजाब यूनिवर्सिटी में, और पंजाब यूनिवर्सिटी में जब मैं अपनी लॉ परस्यूइंग कर रहा था तो मीनवाइल मैंने यूजीसी नेट भी क्लियर कर लिया। अब इस फेज़ में जब मैं आया तो मेरे पास थोड़ा मेरी लाइफ डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि मैं टोटली ही अपनी पेंशन के ऊपर ही डिपेंड था, जो मुझे 20,000 के आसपास मिलती थी। उसके दौरान जो भी कुछ मैंने अपनी जो सेविंग की हुई थी, उस सेविंग के ऊपर 4 साल तक मैं अपना घर का भी खर्चा उठाया, अपने बच्चों की शिक्षा भी दी, क्योंकि 2001 में मैंने शादी कर ली थी। ये जो मेरा फेज़ था ये काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग फेज़ था। एक तरफ तो मुझे अपना टारगेट को अचीव करना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, और दूसरी तरफ अपने घर बार को भी देखना है और बच्चों की पढ़ाई को भी देखना है। क्योंकि मेरे अनुसार सफलता एक प्रोफेशनल ही नहीं, एक आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी सफल होना बहुत ही ज़रूरी है, दोनों में बैलेंस रखना।
आवश्यक है। तो मैंने बच्चे रखे, अपने साथ रखे, यानी मैं जैसे रिटायरमेंट हुआ पंचकुला के अंदर मैं अपने आप को इस्टेब्लिश किया। वहाँ पे मैंने अपना रेंटेड एकोमोडेशन लिया और अपनी पढ़ाई करते रहा, और जो मेरी जो सेविंग थी उसके ऊपर इस दौरान मैंने अपना खर्चा लगाया। अब 2017 तक मैंने 2-3 बार परीक्षाओं के लिए दिया, एसएससी के लिए दिया, उनमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए भी, ऑडिटर के लिए भी। 2017 के बाद जब जैसे मैंने लॉ कंप्लीट की तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी काफ़ी आ गई। पहली अपॉर्चुनिटी तो आई कि मैंने यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में किया था, तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के फार्म निकले। मैंने फार्म भर दिए, उसके बाद मैंने परीक्षा की तैयारी की और इस परीक्षा में भी मैं टॉप 10 में 86% मार्क के साथ सफल हुआ, और फिर मैंने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज में ज्वाइन किया। मीन द वाइल जो मेरा टारगेट था सिविल सर्विसेज में जाने का, इसके भी एडवर्टाइजमेंट आया और मैंने अपनी नौकरी के साथ साथ इसकी भी तैयारी शुरू कर दी। और 2019 में हमारी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद मेंस हुआ और इंटरव्यू हुआ, और उसके बाद मैं इसमें सफल हुआ और एचसीएस की एग्जीक्यूटिव ब्रांच में मैंने अपना उच्चतम स्थान प्राप्त किया। ये तो थी मेरे परिवार की और जो मेरी जो स्मॉल छोटी सी जो कहानी है, मैंने जो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो संघर्ष किया, मैं एक जवान से उठ के और एक आज जो मेरा अफसर बनने का जो सपना था वो पूरा हुआ। इसी के बीच में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं आर्मी में भी अफसर बनना चाहता था। मैंने 2 बार ट्राई किया, आर्मी कैडेट कॉलेज का एग्ज़ाम होता है वो मैंने पास किया था, बट मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से मैं इंटरव्यू में सफल नहीं हो सका। फिर मैंने जब तक अपनी बीए पास कर ली थी, फिर मैंने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का भी एग्ज़ाम क्लियर किया। इसमें भी मेरे को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से इसमें सफल नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने अपनी दोनों मास्टर डिग्री की, और मेरी जो ये जो सफलता है इसके प्रति सबसे बड़ा योगदान है वो कहूँगा तो मैं अपनी आर्मी को। ज़िंदगी का एक मायने यानी ज़िंदगी का एक जो खतरा है उससे तो भय ही निकल गया, और मैंने जो अपनी आर्मी रूटीन को था वही मैंने अपनी सिविल लाइफ में अपनाया। वही अपनी मेहनत करने की आदत आर्मी ने जो मुझे दी, जो मेरा फिज़िकल फिटनेस दी, जिससे मेरा एनर्जी लेवल काफ़ी ऊंचा रहा। तो मैंने जो कंपटीशन किया इससे मेरा कॉन्फिडेंस और भी ऊंचा हो गया। आर्मी लाइफ के अलावा मेरे परिवार का भी बड़ा सपोर्ट रहा। मेरी अभी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आने पे जो प्रायोरिटी रहेगी वो मेरी मेन प्रायोरिटी रहेगी। सबसे बड़ा जो हरियाणा जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है स्किल्ड चाइल्ड सेक्स रेशियो की, क्योंकि मेरे पास 2 बेटियां हैं और 2 बेटियों के मैं एक बिल्कुल प्रैक्टिकली इसमें पैट्रियार्की माइंडसेट जो है उसको मैं दूर करना चाहूँगा और एक एग्जांपल देना चाहूँगा, और मेरी बेटियों को भी मैं एक सफल बनाऊँगा, और मैं समाज को संदेश देना चाहूँगा कि बेटियाँ किसी से कम नहीं हैं। और समाज के अंदर आज जो एकदम से जो परिवर्तन आ रहा है, एकदम से जो सोसाइटी जो बदल रही है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज आ रहे हैं, तो मैं उनको पूरा, और जो मेरे आर्मी का जो एक्सपीरियंस है ने मेरे को जो दिया है उसको मैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पक्का प्रयोग में करूँगा और एक अच्छा प्रशासन दूँगा। धन्यवाद।